हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे। अभी हाल ही में देखिएगा कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो कि 23rd एडिशन था, वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसको कराया गया। तो उसका डिटेल जानेंगे और भी बहुत सारा डिटेल जानेंगे। हिंदुस्तान से कितना मेडल जीता गया, कुछ खास मेडलिस्ट के बारे में भी जानेंगे। और इतिहास में हम लोग कॉमनवेल्थ के बारे में जानेंगे, कॉमनवेल्थ का इतिहास, इंडिया का परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ में, सब कुछ देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि 23rd एडिशन है। उससे पहले जान लेते हैं कॉमनवेल्थ होता क्या है। कॉमनवेल्थ जो है एक वॉलंटरी एसोसिएशन है 56 इंडिपेंडेंट और इक्वल कंट्रीज़ का। इसमें खास करके ज़्यादातर जो है ब्रिटिश एम्पायर कभी ना कभी कॉलोनी बना के रखा था, यानी कि गुलाम बना के रखा था, वही लोग शामिल हैं। तो टोगो जो था आखिरी कॉमनवेल्थ कंट्री है 56, जो कि 2022 में बनता है। और कॉमनवेल्थ का जो हेड होता है वो जो यूके का राजा या रानी जो हेड होता है वही हेड होता है, यानी कि अभी चार्ल्स 3 है। और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कॉमनवेल्थ कंट्री है, 1.4 बिलियन, इससे भी ज़्यादा पीपल है। और कॉमनवेल्थ का जो अभी मौजूदा चेयर कर रहे हैं, जो हेड है कॉमनवेल्थ नेशंस का, फियामे नाओमी माताफा, जो कि समोआ के पीएम है। और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, जो कि आपको मालूम है यूके का राजधानी है। अब देख लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930 में हैमिल्टन में, जो कि कनाडा में है। और ब्रिटिश एम्पायर गेम्स 1950 तक इसका नाम था, और हर 4 साल ये कराया जाता है। और ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम इसको 1966 तक बोला गया था। और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स 1974 तक इसका नाम था। और 1978 एडमॉन्टन, जो कि कनाडा में है, वहाँ पर जो कॉमनवेल्थ हुआ था उसका बाद से इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुका है। ये आपको अलग से ज्ञान मिला। ऑर्गेनाइज कौन करता है कॉमनवेल्थ गेम को? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, जिसका पहले का नाम था कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है, इसका स्थापना हुआ था 1932, हेडक्वार्टर वहीं लंदन में है। और मौजूदा जो प्रेसिडेंट है इसका नाम है डोनाल्ड रुकारे। अब देख लें सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कौन किया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया 5 मरतबा। और पिछला जो एडिशन था 22nd एडिशन, वो 2022 में हुआ था बर्मिंघम में। उस टाइम 72 नेशन हिस्सा लिया था, 20 स्पोर्ट्स था, मगर इस बार देखिएगा 74 नेशन हिस्सा लिया है। डिपेंडेंट टेरिटरी जो है ब्रिटिश का, वो लोग भी हिस्सा लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम का जो 4 कंट्री, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, सब इसमें शामिल होते हैं। हालांकि ओलंपिक में वो लोग इकट्ठा लड़ते हैं। अब 23rd एडिशन जो था इस बार का, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त। एक्चुअली ये विक्टोरिया में होने वाला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया का जगह था, पर वो लोग बोला जो नहीं, हम लोग पास पैसे नहीं तो हम लोग नहीं कराएंगे। और ये जो 23rd एडिशन था, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे फिल बैटी ओबे। 1970 से 1986 में स्कॉटलैंड में हुआ था, एडिनबर्ग में। 2014 में ग्लासगो में हुआ था, 2026 में भी ग्लासगो में हुआ। और इस पूरा टूर्नामेंट में, मतलब पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स में 74 कंट्री हिस्सा लेता है और 10 स्पोर्ट रहता है। 2022 में 20 था। और इसको ओपनिंग करता है चार्ल्स 3। और इसका मोटो जो था फिनी, जो कि एक यूनिकॉर्न नेशनल वहाँ का एनिमल भी है स्कॉटलैंड का। मेडल टैली अगर देखा जाए कॉमनवेल्थ गेम 2026 का, तो पहला रैंक ऑस्ट्रेलिया हमेशा वही करता है, 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज का साथ 171। सेकंड में इंग्लैंड 29, 45, 36 का साथ। थर्ड में कनाडा 19, 20 और 23 का साथ 62। और फोर्थ में हमारा प्यारा हिंदुस्तान 13 गोल्ड जीता, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, टोटल 39। हालांकि स्कॉटलैंड भी सेम मेडल जीता, मगर उसका जो सिल्वर मेडल था वो कम था, इसलिए इंडिया का रैंक में ऊपर आया। और ये जो मेडल था इसको डिज़ाइन कौन की थी? मिलिट्सा मिलेनकोवा। और डेविड डिक्सन एक अवार्ड दिया जाता है, 2026 में मिला है उसको। बेस्ट एथलीट ऑफ द टूर्नामेंट भी कहा जाता है, 2002 से इसको दिया जा रहा है। इस बार मिला है मिलेनी वुड्स को, जो कि स्कॉटलैंड की खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2 गोल्ड जीता, और वो पैरा एथलेटिक्स है, व्हील चेयर रेस में उन्होंने जीता। और ये जो डेविड डिक्सन थे, ये ऑनरेरी सेक्रेटरी रह चुके कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के, 17 साल तक ये थे, इनके ही नाम से ये दिया जाता है। और इंडिया का कॉन्टिजेंट में इस बार 122 एथलीट्स को भेजा गया था, जिसमें फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग, उन्होंने सोना भी जीता। बैटन बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में लवलीना बोरगोई, वो भी बॉक्सिंग से, उन्होंने भी मेडल जीता। और फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी थी जैस्मिन लंबोरिया, ये भी बॉक्सिंग से, इन्होंने भी मेडल जीता। तो ये सब नाम याद रखना होगा। और इस बार इंडिया में जो कॉमनवेल्थ हुआ, इंडिया जो गया था 2026 वाला, उसमें बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा मेडल, फिर एथलेटिक्स में, फिर रेसलिंग में। गुलवीर सिंह, उन्होंने 2 मेडल जीता, 10,000 मीटर का जो रेस होता है उसमें, और 5,000 मीटर का रेस में। 10,000 वाला में सिल्वर जीता और 5,000 वाला में ब्रॉन्ज जीता। अब पहले वो ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट बने जो कि 2 इंडिविजुअल गोल्ड मनी मेडल जीता एक ही CWG में। और अश्मिता दे, ये नाम याद रखिएगा, ये पहली जूडो का तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन बनी 48 किलो कैटेगरी में। और उसके तुरंत बाद ही हर्ष सिंह, उन्होंने भी गोल्ड जीता 60 किलो कैटेगरी में। तो जूडो में इस बार हमने 2, 1, 1 टोटल 4 मेडल जीता। ये जो हर्ष सिंह थे पहले मेल बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता जूडो में। और
झंडू कुमार ये पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीते। और तेजस्विन शंकर इन्होंने डेक्लाथॉन में, पहली बार डेक्लाथॉन में कोई मेडल आया है, तेजस्विन शंकर ने ब्रॉन्ज जीता। शर्मिला धाकर, इनका तो मैंने शॉर्ट भी कराया था, ये इंडिया की पहली कॉमनवेल्थ यानी गोल्ड मेडलिस्ट बनी पैरा एथलेटिक्स में। इन्होंने 57 जो वुमेन शॉर्ट पुट होता है उसमें गोल्ड जीता। मुरली श्रीशंकर, उन्होंने सिल्वर जीता लॉन्ग जंप में। और हमारे आपके सबके प्यारे नीरज चोपड़ा तो इस बार गोल्ड नहीं जीत पाए, मगर इस बार उन्होंने सिल्वर जीता, वो जेवलिन थ्रो करते आपको मालूम है। और सिल्वर उसी इवेंट में यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता और यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज जीता जैवलिन थ्रो में। अब मुझे अब कमेंट करके बताइए, जैवलिन डे, नेशनल जैवलिन डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपको मैं हिंट दे देता हूँ, उसी दिन गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने। ओके, वो तारीख आपको बताना होगा। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें गोल्ड जीता था। अब देख लेते हैं अगला कॉमनवेल्थ गेम यानी कि 24th एडिशन कब होने वाला, कहाँ होने वाला है? 2030 में होगा, जैसे कि मैंने कहा हर 4 साल में होता है। तो अहमदाबाद में होगा, हमारा प्यारा हिंदुस्तान में। तो क्या पहली बार होगा? नहीं, पहली बार इंडिया में 2010 में होस्ट हुआ था 19 कॉमनवेल्थ गेम, और उसी बार इंडिया का रैंक सबसे बढ़िया था, सेकंड था। 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज का साथ टोटल 101 मेडल हमने जीता था। ओके, अब 22वां यानी कि पिछला एडिशन बर्मिंघम में हुआ था 2022 में, इंडिया का रैंक 4th था, 12, 16, 23 टोटल 61 मेडल। और कॉमनवेल्थ यूथ गेम जो है 2027 वाला, ये माल्टा में होने वाला है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग सवाल है। और ओवरऑल मेडल का बात किया जाए कॉमनवेल्थ गेम में तो इंडिया का 602 मेडल है। इंडिया का परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ में पूरा स्पोर्ट्स वाइज सबसे ज़्यादा शूटिंग में मेडल जीते 135, रेसलिंग में 114 और वेट लिफ्टिंग में 133। और ये जो ओवरऑल मेडल है इसमें गोल्ड 215 है, सिल्वर 207 है और ब्रॉन्ज 180 है। और शूटिंग का बात किया जाए तो 63, 44, 28 है। वैसे ही रेसलिंग वेट लिफ्टिंग का आप देख लीजिए। पहली बार इंडिया पार्टिसिपेट करता 1934 में लंदन गेम्स में। राशिद अनवर एक खिलाड़ी थे, उन्होंने पहला मेडल जीता था इंडिया के लिए, ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग का 74 किलो फ्री स्टाइल में। पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से मिल्खा सिंह कार्डिफ 1958 में हुआ था मेंस का 440 यार्ड इवेंट में। और पहली महिला मेडलिस्ट थी एमी गिया और कन्वल थकर सिंह, 2 जन एक साथ ब्रॉन्ज जीता था वुमेन्स डबल्स बैडमिंटन 1978 में, जो कि एडमंटन में हुआ था, जैसे कि अभी मैंने कहा था कनाडा में। और ये एडमंटन जो था वहीं से ये कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ा। उसका पहले तो अलग अलग नाम था, आपने नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा पीछे जाके इसको रिवाइज कर सकते हैं। और मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है आप बताइएगा तो? अच्छा, रूपा उन्नीकृष्णन ये पहली इंडियन वुमेन बनी जो कि गोल्ड मेडल जीती कॉमनवेल्थ में। इन्होंने 50 मीटर राइफल प्रोन टाइटल जीता था कॉमनवेल्थ गेम 1998 जो कि कुआलालंपुर में हुआ था, जो कि मलेशिया का कैपिटल है। और इनको अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था 1999 में। और सबसे सक्सेसफुल खिलाड़ी रहे CWG के हमारे हिंदुस्तान की तरफ से जसपाल लाना। उन्होंने 9 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज जीता, टोटल 15 मेडल 1994, 98, 2002 और 2006 का कॉमनवेल्थ में ये कारनामा किया। अर्जुन अवार्ड उनको 1994 में मिलता है और पद्मश्री 1997 में। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि कोच वाला अवार्ड मिलता है 2020 में इनको ही नवाजा गया था। हालांकि कि देखिएगा अभी 2 हफ्ता पहले ही जुलाई में ही इनका निधन हुआ, इसका लेके मैंने एक शॉर्ट भी दिया था। तो इसीलिए जसपाल लाना जी का बारे में आपसे किसी न किसी मैंने एग्जाम में आने वाला टाइम में पूछा जा सकता है। ओके, ये जो अर्जुन अवार्ड होता है आपको मालूम है खेल से रिलेटेड है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये तो हमारा नेशनल अवार्ड्स ये सब दिया जाता है राष्ट्रपति का द्वारा। ओके, तो ये रहा पूरा कॉमनवेल्थ का इतिहास, जितना भी जो भी था सब आपने देखा। 2026 वाला भी था, 30 वाला कहाँ होगा वो भी मैंने बता दिया। कॉमनवेल्थ 1930 से शुरुआत हुआ था, उसका भी डिटेल था। अगर ये पूरा डिटेल आपको अच्छा या इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस मतलब ये जो वीडियो है इसको शेयर करने की कोशिश करें। और प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर। हाँ क्यों नहीं।